बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है। अब क्या होता है, मछली में से उसका मीट जो होता है मेन होता है, बाकी चीज़ें हम फेंक देते हैं, जैसे कि उसका धड़ है, उसका उसकी जो खाद है, उसकी जो स्किन है, उसके ऊपर की उसके फिन्स हैं, जो अंदर का मैटर है, वो सब क्या है, फेंक देते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, मछली की कभी भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। मछली पूरी काम में कहीं ना कहीं पर आती है। एक तो काम ये है कि आप खाते हो उसको अपने तरीके से, दूसरा जहाँ पर भी किसी भी इंडस्ट्री में उसका वेस्ट निकलता है उसको कैसे हम उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जहाँ पर वो मछली काटता है, जो लोकल वेंडर्स होते हैं जो मछली काटते हैं, उसका धड़ अलग किया, स्किन अलग किया, उसके अंदर का सब पानी काट के साफ करके जब दिया, तो कोई ना कोई है जो उसको लेकर के जाता है। हाँ। ये आप जानते हैं ना? यस मैम। अच्छा, आपको ये पता है करता क्या है उसका? नो मैम। कोई आपको आइडिया है कि क्या करता होगा उसका? क्यों उसके लिए वो अंतड़ियाँ काम की हैं, या उसका धड़ का वो क्या करेगा, या उसके स्केल्स जो निकल रहे हैं उनका क्या करेगा? बहुत सस्ते दाम पे बढ़ जाता है, लेकिन बाद में यही चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं। इन चीज़ों को हम बहुत अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि उस सारे सामान को जो कबाड़ा निकला था आप सुखा दीजिए, क्योंकि मछली अपने आप में क्या है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, तो उसके हर बॉडी पार्ट में प्रोटीन और फिश का ऑयल क्या है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो अगर हम उसको एज सच भी क्रश कर देंगे तो उसमें प्रोटीन और जो फिश ऑयल की मात्रा है, जितने भी उसमें न्यूट्रिशनल तत्व जो भी उसकी वैल्यू है, वो क्या रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, उसके संग रहेगी। तो हम क्या करते हैं, वो जितना भी कचरा था जो मछली के को बनाने के बाद जो निकला था, उसको क्या करते हैं, केवल आप सुखा दीजिए। अगर आपके पास मैकेनिकल ड्रायर है, कोई मशीन ऐसी इसमें सुखा सकते हैं तो ठीक है, वरना आप क्या करिए, छत पे इसको फैला दीजिए, जब वो अच्छे तरीके से सूख जाए उसको आप कूट दीजिए, उसका पाउडर बना दीजिए। अब उस पाउडर को क्या करना है, उस पाउडर में क्या क्या चीज़ें हैं, मछली का तेल है, मछली के सारे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, उसके अंदर जो प्रोटीन होता है, जितने तत्व उसमें हमारे उपयोग के लिए या किसी जीव के उपयोग के लिए होते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो हम उनको क्या करते हैं, एनिमल की फीड में, जैसे गाय भैंस का जो चारा होता है उसमें 10% के हिसाब से मिला करके आप दे सकते हैं। और वो चीज़ क्या होती है, जो कबाड़ा उसने 5-10 रुपये किलो बेचा था, उठाया था, वो उसको बाद में 50 रुपये किलो, 100 रुपये किलो के हिसाब से बेचता है। तो ये काम आप कर सकते हैं, जो लोकल वेंडर से मछली का जो भी कबाड़ा निकल रहा है, या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर आपके क्षेत्र में है, वहाँ से जो भी वेस्ट मछली का निकल रहा है, आप उसको उठा करके उससे एक नया कारोबार कर सकते हैं। समझ में आ गया? एक तो ये कर सकते हैं। ये तो क्या था कि पूरी मछली के बॉडी पार्ट्स जो कि हमने खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करे, उसको हमने सुखा करके ऐसा किया। दूसरी बात कैसे कर सकते हैं, आपके तालाब में बहुत सारी अवांछनीय मछलियाँ होती हैं जो कि आपने ग्रो नहीं करी थी, लेकिन छोटे छोटे है ना, केकड़े हो गए, छोटे छोटे श्रिम्प हो गए, छोटी छोटी मछलियाँ हो गई जो साइज में बहुत छोटी है, उनको भी आप इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उनको अपने पॉन्ड की साइड में जो जगह चलने वाली है वहीं पर जाल के ऊपर सुखा दीजिए, बाद में उसका पाउडर बनाइए, उसको बोलते हैं फिश मील। जो मैं आपको पाउडर बता रही हूँ उसका नाम क्या है, फिश मील है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाएगी, प्रोटीन की, दूसरी वसा की, ठीक है, यानी कि फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, ये आपने कर लिया। और मछली के ऊपर बड़े सुंदर सुंदर से क्या चीज़, मछली चमकती है किसी चीज़ की वजह से, क्या, स्केल्स बोलते हैं। अब वो जो स्केल्स होते हैं, अच्छा काफ़ी लोग आपके घर में क्या खाते होंगे, घुटने की दवाई खाते होंगे। यस मैम। मतलब बहुत सारे लोग आप में से वेजिटेरियन होंगे, लेकिन इस चीज़ को वो मत सोचना, आजकल की दवाइयों में हर चीज़, कैल्शियम का जो सोर्स है मछली सबसे ज़्यादा सोर्स है उसकी। मछली की जो स्केल्स हैं, जो उसकी हड्डियाँ हैं, ठीक है, उनका चूरा बना करके उनको कैल्शियम के रूप में ग्लूकोसामिन करके एक चीज़ लिखी होती है, आपकी टैबलेट के ऊपर कभी पढ़िएगा, ग्लूकोसामिन करके एक चीज़ लिखी होती है, उसका सोर्स क्या है, मछली, और उसके जैसे बाकी जीव होते हैं जिनमें से हम उसको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए क्या है, हमारे दर्द के लिए फ़ायदेमंद है, या हमारे लिए कैल्शियम का सोर्स है। इसलिए क्या चीज़ है, कैल्शियम कहाँ से आएगा, किसी जीव से ही आ सकता है कैल्शियम, पेड़ पे तो उगता नहीं पे कैल्शियम, है ना, या तो कुछ खाना ऐसा होगा इसमें कैल्शियम ज़्यादा होगा, जैसे बाजरा है ना, बाजरा में कैल्शियम ज़्यादा होता है, इसलिए झाड़ों में खाया जाता है। समझ में आया? अब उसके ऊपर क्या है, स्केल्स है। स्केल्स मछली को तो बहुत सुंदर बनाते हैं, लेकिन हमने तो वो फेंक दिए, अब किसी काम आएंगे, उन स्केल से बनता है काइटिन और काइटोसन। काइटिन और काइटोसन आप लिख सकते हैं, दो चीज़ें बनती हैं, ठीक है, जो कि फार्मास्यूटिकल में यूज होती है, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, मछली तैरती कैसे है, स्विम ब्लैडर, उसके अंदर एक कभी देखा होगा, अगर मछली का वेस्ट देखा होगा तो एक हवा भरी हुई झिल्ली जैसी एक चीज़ होती है, ठीक है, उसके पेट के अंदर से निकलती है, उसको बोलते हैं एयर ब्लैडर, है ना, जैसे गुब्बारे ऐसी एक चीज़ होती है, उसी की वजह से मछली तैर पाती है, बैलेंस कर पाती है। अब वो एयर ब्लैडर हमने
जो वेस्ट था उस एयर ब्लैडर से हम क्या बना सकते हैं, फिश मॉस बनाते हैं। या फिर यस कोई कुछ कह रहा था, ठीक है। बोली क्या मैडम, क्या बनता है मछली का उसका एयर ब्लैडर, पहले जो लोग लाइन बताए थे ना किसको चिड़िया से जो ऊपर वाला जो चमकता है स्केल, फिश स्केल, इसके स्केल, हाँ फिश के स्केल्स, उससे हम बनाते हैं काइटिन और काइटोसन, ठीक है। अब मैंने क्या होता है उसके अंतर्मन के अंदर क्या होता है, स्विम ब्लैडर होता है, जैसे गुब्बारे की तरह फूली हुई चीज होती है, जो कि मछली में क्या करती है, उसको बायंसी देती है, तैरने में मदद करती है। लेकिन हमने उसको फेंक दिया, उस फेंकी हुई चीज को भी हम इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए फिश मॉस, मॉस लिख लीजिए, फिश मॉस बनाए जाते हैं, ठीक है। जो कि किसके काम आते हैं, बियर, जो बियर पीते हैं उसको क्लैरिफिकेशन करने के लिए और चीज़ों को चमकाने के लिए, इन चीज़ के लिए इसका फिश मॉस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। या फिर हम बनाते हैं, अगर फिश मॉस को हम अब दोबारा प्रोसेस करते हैं तो हम बनाते हैं आइसिंग ग्लास, यानी कि स्विम ब्लैडर से क्या बनती है, दो चीज़ें बनती हैं, आप लिख लीजिए, फिश मॉस और आइसिंग ग्लास, है ना। अभी हमने क्या बनाया था, पहला क्या काम किया था हमने, जो मछली का पूरा वेस्ट था उससे हमने क्या बनाया था, फिश मील, ठीक है। उसके बाद से जो उसके ऊपर स्केल थे उससे हमने बनाया काइटिन और काइटोसन। उसके बाद जो उसकी अंतड़ियों के अंदर क्या है, एयर ब्लैडर है, उससे हमने क्या बना रहे हैं, फिश मॉस, देखिए फिश मॉस, और फिश मॉस को भी दोबारा प्रोसेस करेंगे तो हम क्या बनाएंगे, आइसिंग ग्लास, ठीक है। इससे क्या होगा, वैल्यू बढ़ती जा रही है, वो जो पूरा था उसको हमने वैल्यू बढ़ा के इतना गुना कर दिया, समझ में आ रहा है, यस मैम। लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मछली का कोई भी पार्ट जो है वो वेस्ट नहीं है, हर चीज को मछली को आप खाइए और बाकी जितना उसका पूरा का बड़ा जो निकल रहा है उसको आप प्रोसेस करिए, कुछ चीज़ें उससे बनाइए जिससे कि आपको फायदा बढ़ेगा, ठीक है। तो जो लोग भी प्रोसेसिंग का, जहाँ से भी आपको वेंडर्स दिखाई देते हैं ना, जो कि इसको काटते हैं, पीटते हैं, जो उसे कच्चा अलग करते हैं। लास्ट टाइम एक बैच आया था आप ही के बिहार से, उनको पता थी कि वो चीज़ केवल 5 रुपये किलो एक आदमी लेकर के जाता है। अब 5 रुपये किलो में अगर 50 रुपये किलो भी कोई चीज़ बेच रहा है, फिश मील को 50 रुपये किलो भी बेच रहा है, फिश मील जिसमें कि केवल आपको उस कबाड़े को सुखाना है, तो यानी कि 10 गुना ज़्यादा उससे प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं है। तो अगर आपके घर के आसपास कहीं भी इंडस्ट्री है तो वहाँ से उस कूड़े को कलेक्ट कीजिए, या छोटी छोटी मछलियाँ हैं उनको कलेक्ट कीजिए, या आपके पॉन्ड में कोई छोटी मछली निकलती है, प्रॉन निकलते हैं, क्रैब्स निकलते हैं, सबको लेकर के सुखा दीजिए, ठीक है, और फिश मील बना दीजिए। सबसे आसान तरीका है फिश मील बनाना, ठीक है। और स्केल को आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को आप दे सकते हैं, जिससे कि वो उस स्केल में से काइटिन और काइटोसन को अलग करेंगे। वैसे वो कूड़ा है, उसको वैल्यू नहीं है ना, लेकिन अगर आप उसको इंडस्ट्री को बेचेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कई गुना बढ़ जाएगी, वो आपको क्या देगा, प्रॉफिट देगा। समझ में आया मैडम, बिकेगा कहाँ, इसको बेचना कहाँ, कौन फैक्ट्री, क्या चीज़ का फैक्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो दवाइयाँ बनाती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो फार्मा से कांटेक्ट करती हैं, उसके लिए आपके जिले में जो भी अधिकारी आपके साहब वही है सर। साहब आपके वहाँ पे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, प्रोसेसिंग करनी आसपास कहीं पे भी नहीं है, है, लेकिन स्टेट आप में ही नहीं है। नहीं फिश वेस्ट तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं ना, मैं इसे कह रही हूँ फिश वेस्ट का क्या यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। नहीं तो ये तो आप हल्का सा कुछ तो करवा ही सकते हैं, फिश मील के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए आपको, केवल एक ड्रायर चाहिए, मैकेनिकल ड्रायर, सबसे आसान काम है। हाँ मैकेनिकल ड्रायर, फीड फॉर्मुलेशन, हाँ फिश फीड भी मिलाते हैं ना, तो 10% के हिसाब से मैकेनिकल ड्रायर। वो अभी कहीं हमारे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। इसको खरीदने से ही धंधा शुरू हो जाएगा। हाँ उसमें बस आप ये क्या करते हैं, जितना भी कूड़ा कबाड़ा है उसको उसमें यहाँ सुखाइए लगो तो सस्ता मिलता, और उसको पीस करके और वो कर दीजिए, ग्राइंडर के बने आपको मशीन का नाम। पता ही है। इंग्रेडिएंट हाँ तो फिश मील का काम हम शुरू करवा सकते हैं उससे। और फिश के स्केल जो होते हैं ना, काइटिन काइटोसन के काम आ जाते हैं, इसकी जो चमक होती है, आपको पता है मोती के ऊपर जो नकली मोती आता है उसके ऊपर चमक होती है, वो मछली के स्केल से निकालेंगे। मछली के स्केल में जो चमक होती है, मछली चमकती है ना बहुत ज़्यादा, तो उसकी चमक को भी हम निकाल लेते हैं और उसको हम नकली मोती जो हमारे किसके होते हैं, प्लास्टिक के जो मोती होते हैं, उसमें चमक लाने के लिए जो मछली के स्केल की चमक होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जो स्केल है ना वो अपने आप में भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तीसरी बात, वो कैल्शियम का सोर्स है, कैल्शियम का बने होते हैं सारे स्केल्स, तो कैल्शियम का सोर्स है।
उसकी बोन्स कैल्शियम का सोर्स है। तो मैंने ये बताया कि फिश वेस्ट का मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं। वेंडर्स तो होंगे ही ना, वेंडर्स तो जो होते हैं उसका सब चीज निकाल के वेंडर तो बहुत वगैरह हैं, फिश का प्रोडक्शन 10 किलो 20 किलो मुंगेर जिला में उतना नहीं है। इतना नहीं है, फार्मर से बहुत कम है आपको तो इसमें। हाँ तलाब खाने के कोई वो थोड़ा सा नहीं, आप लोग खाते होंगे तो उनके बेचने वाले तो होंगे और उसको साफ करके बेचते हैं, तो उनके पास कबाड़ा तो नहीं होता, उसका वेस्ट तो मिल जाएगा। बेस्ट मिलेगा। हम ये कह रहे हैं कि वेस्ट तो मिल जाएगा आपको वहाँ से, तो उस वेस्ट को आप उठाइए और उसको ड्राई करके बेचिए फिश मील बना करके। पहले लोकल में करके देखिए इस काम को। और क्यों मिलाते हैं इसको एनिमल फीड में, जिससे कि उनका दूध का जो मात्रा है प्रोडक्शन की बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन आप खिलाते हैं। इससे क्या होता है, गाय भैंस के दूध की मात्रा बढ़ती है, इसलिए खाते हैं। फिश के भी इसको खिलाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ेगा ना दूध का। दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है इसको खाने से, इसीलिए। मुर्गी के दाना में मिलाया जाता है। पता नहीं है क्या क्या खा रहे आपको नहीं पता कि लेके जाते हैं फार्मर आए थे, उन्होंने भी बताया था कि मैडम हम लेकर के जाते हैं, हमें ये नहीं पता करते क्या। मैडम क्या करते हो मैं बता रही हूँ। दिन भर में ढेर निकल बहुत बड़ा प्लॉट में चचरी बना के सुखाता है। हम लोग को इधर बदबू आता है तो हम लोग बोलते हैं तो कुछ केमिकल वगैरह देके वो कर लेता है, लेकिन ले जाता है कहीं लोग हम लोग को पता वही नहीं। फीड मिल वाला ले जाता है। हाँ हाँ हाँ, चलिए अच्छी जानकारी मिला। बाद में बात करते हैं मुकेश बात जी। वो जरूरी है कि जो चीज़ आप फेंक रहे हैं उसको इस्तेमाल कैसे करें, वो बहुत उसमें जरूरी है जो आपके लिए ज्ञान। एक टीका होता है पित्राशय, जिसको कहते हैं हरा हिस्सा जो होता है मछली का, उसको तो बाहर निकलना होगा पीठ को। क्या कह रहे हैं, गिल्स कह रहे हैं? पीठ जो मछली पीता कर देता है, पाया जाता है मछली में। मछली को जो पीता कर देता है, जैसे जो भाप कर देता है एक। नहीं वो नहीं ये तो जैसे बताए ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में हाँ, एक पित्त का थैली। होता है। पीत का थैली जो है आप तो उसका पूरी चीज निकाल देते हैं। मछली का जब हम खाते हैं तो मछली जो आते हैं अंदर से जो भी है सब निकाल देते हैं ना। वो समझ हाँ। गए। वो जो बताए ना कि बैलून की तरह रहता है, उससे हाँ। मछली को तैरने में आसानी हो, अच्छा बैलून की तरह वो एयर ब्लैडर। हाँ, वही एक पीत होता है, जिससे कि अगर वो चला जाएगा मांस ब्लू में, कलर तो वो तीता कर देगा पूरे मांस को। तितकट तीता नहीं बीमारी कर चाहिए, देगा, कह रहे हैं नहीं तितकट नहीं तीता टेस्ट बदल देगा बिटर उसका। बिटर हाँ, मीठा टेस्ट कर मतलब देगा। ये जो है ना खराब कर देगा उसका हाँ। टेस्ट। तो उसको तो हर हाल में पहले फेंकना होगा, बाकी चीज को सुखाने के लिए। बाकी मिल सकता है लेकिन वो तो फिश नहीं। तो उसको कड़वा करने से क्या मतलब है, तो एनिमल को खाना, आपको थोड़ी खाना है। सूखने के बाद आपको हाँ, क्या और बात सूखने के बाद करते हैं? क्या कोई सूखने के बाद एनिमल- उसकी सबको सुखा देना है। मैडम एनिमल क्या लगता है आपको, कुछ भी खा लेती है? खा लेगा ना। अरे तो कितने होते हैं, अरे कितनी मछली में ऐसा निकलेगा आप बताइए कितने। सब में निकलेगा। सब तो में उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्राइंडिंग करके बनाता है। हाँ। जब हम टाइम नहीं, बात ये हम चीज सुखाते हैं ना तो मॉइस्चर करते हैं, उसका सुखाने का भी पर्पज है, साइंटिफिक ये तरीका है। खत्म हो जाता होगा। खत्म हो जाता है। आप पापड़ बनाते हैं घर में, सुखाता है तो उसका तो सब रस निकल ही जाता है। आप नॉर्मल सी बात समझिए, पापड़ बनाते हैं तो पापड़ इतने दिन तक कैसे टिक जाता है, क्योंकि हमने पानी जब निकाल दिया तो उसमें बैक्टीरिया फंगस नहीं लगते हैं, नहीं लगता। कोई बीमारी नहीं लगती है। ऐसे ही अगर आपने उसको ड्राई कर दिया तो उसमें जो भी कीड़े मकोड़े थे सबका जो इफेक्ट था वो खत्म हो गया। खत्म हो गया। इसलिए हमने उसको मैकेनिकल ड्रायर बोला ना मैंने उनको, मैकेनिकल ड्रायर में आप उसको सुखाइए और तेज धूप में सुखाइए उसको लगातार। निकल ड्रायर मैकेनिकल या धूप में या बिजली वाला ड्रायर लिख लीजिए आप। बिजली वाला ड्रायर लिखिए। हाँ, बिजली वाला ड्रायर लिख लीजिए। कॉस्ट कम पड़ेगा सुखाने में। और मैं बताती हूँ। अच्छा, अब पेड़ पौधों में हम क्या कर सकते हैं इस वेस्ट का, अगर हम इस वेस्ट को जो मैंने बताया सुखा देते हैं, अगर हम किसी एसिड के संग मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, वो लिक्विड बन जाता है। जब वो लिक्विड बन जाता है, बहुत कम एसिड डालते हैं इसलिए वो लिक्विड बन जाए, 5% 2% लिक्विड हमने एसिड डाला उसमें। उसके बाद क्या होगा, वो लिक्विड बन जाएगा। आप बस रख दीजिए एक कंटेनर में, पूरा वेस्ट डाला, थोड़ा सा एसिड डाला, कुछ दिन के बाद वो एसिड उसकी इफेक्ट से क्या होगा, पूरा का पूरा पानी में बदल जाएगा। अब जो पानी में बदल गया है उसमें क्या है, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपको प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो उसका छिड़काव आप पेड़ों में कीजिए। उससे क्या होता है, आजकल ऐसा वो आप अगर ढूंढेंगे ना फिश मैन्योर के नाम से लिक्विड भी आता है, बना बनाया लिक्विड आता है आजकल, पेड़ों में डालने से उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए। ठीक है, ग्रोथ बढ़े या ना बढ़े, लेकिन हम लोग जो है ना चूहा को जो है खेत से भगाने में यूज करते हैं।
अच्छा आप वो भी करते हैं। अच्छा देखिए इस्तेमाल मैंने बताया ना कि इसका मेन इस्तेमाल यही है। छोटी छोटी मछली को जो है ना गेट्स रहते हैं। हाँ जी गेट्स इसमें रहते हैं थोड़ा पूरा एसिड अच्छा मिलाना लगा। पड़ता है। एसिड नहीं, हम लोग तो ऐसे ही डाल देते हैं, 6 दिन 7 दिन छोड़ देते हैं, नहीं ना खराब नेचुरल एसिड तो होता है लेकिन थोड़ा सा उसको जल्दी करने के लिए प्रोसेस हाँ, हाँ, हाँ। पीएच को मेंटेन करने के लिए ना, वो कौन सा पीएच है? मतलब उसकी क्षारता को अम्लीय है कि क्षार है उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा उसमें आपको एसिड डालना पड़ता है। ठीक है, उससे क्या होता है वो कई दिन तक रुकता है। अगर आप उसमें एसिड नहीं डालेंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा। जैसे कि आप क्या करते हैं, अचार बनाते हैं, अचार में आप थोड़ा सिरका डालते हैं। सिरका क्यों डालते हैं? ताकि थोड़ा टाइम तक चले वो। तो वही चीज़ है कि आपने बेस में थोड़ा एसिड डाल दिया तो सारे के सारे माइक्रोब्स मर जाएंगे, तो उसकी शेल्फ लाइफ है जो रखने का समय है वो कई दुगना ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेन तो इसलिए है। नहीं 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 एसिड HCl वगैरह डालेंगे। और एसिड क्या हाँ HCl डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, थोड़ा सा फॉर्मिक एसिड डालते हैं। लगा दिया बढ़िया बढ़िया से केमिकल होता है। आप बराबर इसको इंटरनेट पे ढूंढिएगा ना, फिश लिक्विड फर्टिलाइजर, तो आपको फिश लिक्विड फर्टिलाइजर के नाम से इंटरनेट पे आपको बॉटल्स मिल जाएंगी इसमें, जो कि आप पेड़ों में डाल सकते हैं उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसको इन्फेक्शन से कम करने के लिए पेड़ों का। पपीते में बहुत अच्छा काम करता है ये। तो मैंने वो चीज़ें बता दी हैं आपको जो कि आपके मेन काम की हैं। एक तो आप उसको लिक्विड बना लीजिए या फिर इसको सुखा लीजिए, तो दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप आराम से कर सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए आपको इंडस्ट्री से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनको आपको बेचने के लिए, है ना। फिश स्केल को क्या करना होता है, पानी धोकर के अच्छे से स्केल को, अगर आपको मिल जाए स्केल, धोकर के सुखा के उसके पैकेट बना लीजिए। वो पैकेट ऐसे कोई ना कोई आपसे खरीद लेगा। क्लास क्या बेचते समझ रहे हैं? एक बिजनेस ये भी है जो आप कर सकते हैं। बाकी कुछ पूछना है बता दीजिए। बाकी सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सर टेक्निकल ट्रायल अरेंज करवाइए इससे। हाँ आ गया पहले आकांक्षा इसका नाम है। अभी आप देश को आना था, आप देश को नहीं, कई लोग अगर मिलके लेते हैं तो उसमें नर्सरी प्रबंधन में शुरू करने के लिए तो क्या है, एक साल में आप कवर कर लोगे पैसे। ये मछली की बीमारियों के बारे में बहुत हम बताते। और क्या क्या करते हैं आप, क्या बता रहे थे? और किस किस चीज़ के लिए आप डालते हैं नहीं, सब्जी वो को? नहीं, हम लोग जो है ना वो कहते हैं नीम की पत्ती डालते हैं और अच्छा। मछली छटा वाला नीम का हाँ। पत्ती, गौमूत्र, और गौमूत्र डालते हैं। ये तीनों मिक्स करके और लमसम यानी कि 7 डेज को छोड़ते हैं सब। ऐसे बिना कुछ मिलाए, बिना कुछ मिलाए? हाँ ये यही तीनों गौमूत्र नहीं नहीं, उसमें कोई केमिकल कुछ नहीं मिलाते हैं। गौमूत्र मिलाया आपने उसमें जी, और नीम का पत्ती, नीम का पत्ती मिलाया और छोटी वाली मछली। और उसको 7 डे के आसपास छोड़ देते हैं। अच्छा, और फिर उसको जो है किसमें? ना- गड्ढे में या कंटेनर में? घड़ा मिट्टी का घड़ा। मिट्टी के घड़े में। अच्छा और उसको जो है ना 7 डे के माने 7 डे के बाद फिर उसको पूरा जो है ना वो कर देते हैं मिक्स डंडा से अच्छा, हिला मिक्स दिए कर उसको देते पूरा, हैं। मिक्स कर और फिर उसको छन्ने पे छान लेते हैं और जो उसका लिक्विड होगा वो स्प्रे खेतों में मारते हैं। अच्छा अच्छा, गेहूं और में खूब काम करता है। किस पर्पस के लिए आपने क्या बताया? वो खेत में जो है ना कीड़ों के लिए हो गया और चूहा हो गया। इंसेक्टिसाइड की तरह। हाँ, इस टाइप से। हाँ तो नीम तो अपने आप में ही वो है ना जंगली से। वो भी सभी बड़ा बड़ा उससे होता नहीं, है, बहुत- बालू बैठता है। नहीं तो आप जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें भी आप उसमें नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं उसमें। पोषक तत्व भी उसमें हो गया ना। हाँ पोषक तत्व भी होगा सर। एंटीवायरस भी हो। हम्म। नीम तो अच्छी चीज़ है। चलिए अब चाय का टाइम हो गया होगा। हाँ, चाय पीने का समय भी हो गया। चलिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मैडम आपका नाम क्या है? डॉक्टर ऋतु अग्रवाल। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। चाय पीजिए आप लोग। हाँ हाँ, ठीक है मैम। सही बिल्कुल यही ये लिया ऋतु अग्रवाल मैडम एक्सचेंज हुई ये नहीं।